of you. Let's start Maharashtra State Board Class 7 Maths Chapter 1 Geometrical Construction उसके प्रैक्टिस सेट 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर हम मेनली जो सीखेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना सीखेंगे, वो भी बिना स्केल के। लेकिन हाँ, लाइन हमको स्केल से बनानी पड़ेगी, लेकिन हमको बिना अगर स्केल के, हमको अगर मेजरमेंट नहीं भी पता तो हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी सेंटर पॉइंट, वो भी परपेंडिकुलर हम उसका निकालना सीखेंगे यहाँ पर। तो मैं जो पहला मेजरमेंट ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ 5.3 का। ये मैं क्यों ले रहा हूँ आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये मेरी स्केल है, ये रहेगा उसका 0 और 5.3 1 2 एंड 3। ये मैं लिया है 5.3 और इसको मैंने यहाँ पर लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरी एक सेगमेंट बन चुकी है। अब 5.3 का आधा अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो 5 का होता है 2.5 और 3 का आधा करेंगे तो 1.5, यानी कि आपको 2.65 का निकालना पड़ेगा। अब वो तो अब थोड़ा निकालना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन हम इस राउंडर की मदद से आराम से निकाल सकते हैं। अब करना क्या है देखिए। पहले सबसे पहले हमें इसे किसी भी एक कोने पर रखना है, इस हमारे पॉइंट को, और इस लाइन का अंदाजे से 50% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा सेगमेंट लेना आपको, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, बस इतना। फिर एक आर्क अब यहाँ ड्रॉ करेंगे, ऐसा एक आर्क अब यहाँ ड्रॉ करेंगे। फिर इसी मेजरमेंट के साथ में इसको बिना चेंज किए इस पॉइंट पे आ जाइए यहाँ पर, और यहाँ से उसको आप फिर इसी आर्क पर एक कट लगाइए यहाँ पर, और यहाँ भी कट लगाइए। अब जो आपको जो जहाँ कट लगा ना, आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। तो ये वही पॉइंट, अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे ना, तो ये लाइन जहाँ पर कट होगी इस लाइन को, वही होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी हमने इस लाइन को बिना स्केल की मदद से, क्योंकि मेजरमेंट हमको नहीं लेना पड़ा ना, बिना स्केल की मदद से हमने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है। ठीक इसी तरीके से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना भी यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन, आपकी जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसके पहले 2 क्वेश्चन में आपको बस यही काम करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अब अगर मैं आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना सिखाऊँ तो पहले आपको एक लाइन बना लीजिए, उसी लाइन को लेके हम एंगल बना लेंगे। कोई भी मेजरमेंट लें, कोई मेजरमेंट का। मैंने अपना एक पॉइंट सेंटर पॉइंट यहाँ रख दिया और एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी इस तरीके से ऐसा। अब मैं एंगल लेता हूँ 105 डिग्री के आसपास का, 5 डिग्री में 105 डिग्री यहाँ रखूँगा। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये इस लाइन पे उसको हम मैच कर देंगे पूरी तरीके से। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ से, और जहाँ आपकी लाइन होती है आपको वहीं से 0 को काउंट करना पड़ता है। ये यहाँ भी लाइन है ना इस तरफ, तो मुझे यहाँ से 0 स्टार्ट करना पड़ता है, 0 से। तो 0 और 10 ये आ गया 90 100, और ये आ गया इस 110 के बीच में आएगा 105। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया है इस तरीके से। अब मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा। ये अब मुझे 2, मतलब मैंने एक अपना एंगल बना लिया 105 डिग्री का। एक मिनट, ओके, अब आप देख पा रहे होंगे। तो ये एंगल जो 105 डिग्री का है, अब बिना दोबारा इसकी मदद के मैं आपको इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी कि 105 के बिल्कुल बीच से मैं आपको लाइन निकालना दिखाऊंगा कि इसको हम निकालते कैसे। तो सबसे पहले हमारा ये जो हमारा पॉइंट है, जैसे हमने एंगल निकाला है, यहाँ पर आप इस राउंड ओवर रखिएगा और अंदाजे से कोई भी मेजरमेंट आप ले लीजिए, कोई भी। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, मैं कम लेता हूँ इस तरीके, और इस लाइन पे कट लगाइए और यहाँ पर भी आपको एक कट लगाना है। आपको 2 पॉइंट मिले होंगे, इन 2 पॉइंट को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि मुझे वहाँ पर राउंड रखने में आसानी हो। अब देखिए, अब इन दोनों का आपको लेना है मेजरमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका। ये मैंने मेजरमेंट ले लिया है। अब मुझे दोनों पॉइंट पर रख करके एक कट में यहाँ लगाऊंगा इस तरीके से, बिल्कुल सामने, और एक कट में यहाँ से रख के लगाऊंगा इसी के ऊपर।
अब यहाँ जो मुझे पॉइंट मिला है वो जब मैं उसको यहाँ से ड्रॉ कर दूँगा तो मुझे इसका एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। यही इसका एंगल बाइसेक्टर है, यानी हमने 105 डिग्री को एग्जैक्टली बीच में से काट दिया है। ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर। आप इसको नाम दीजिए, आपको देना हो तो ए बी सी करके, और एक नया पॉइंट हमको मिल जाएगा तो उसको हम नाम दे देंगे डी करके। तो मैं जो बनाया था हमारा एंगल ए बी सी, ये था 105 डिग्री। अब एंगल ए बी डी जो है, एंगल ए बी डी जो है, ये हाफ ऑफ एंगल ए बी सी है, और एंगल डी बी सी ऐसा रीड कीजिए, या फिर आप सी बी डी रीड कीजिए, लेकिन बी आपका सेंटर में आना चाहिए क्योंकि आप उसी एंगल की बात कर रहे हो। तो एंगल डी बी सी ये भी हाफ ऑफ एंगल ए बी सी होगा। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप इसको नाम दे दीजिए ए बी, सेंटर में आपका सी आ गया है। हमने ए बी हमने लिया था 5.3 सेंटीमीटर, तो ए सी एंड सी बी ये दोनों जो है वो क्या है, ये हाफ ऑफ ए बी है, या इसको आप ऐसा लिख लीजिए कि ए सी इज इक्वल्स टू सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर सिखाया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं और एंगल बाइसेक्टर भी हम कैसे निकालते हैं। इसी का इस्तेमाल हमको प्रैक्टिस सेट 1 में करना है। अब देखिएगा कि मैंने यहाँ 5.3 क्यों लिया था, तो मैंने इसलिए लिया था कि आपके प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन जो है उसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहले का जो पहला है उसमें आपको दिया गया कि आपको 5.3 लेंथ सेंटीमीटर का बनाना है, तो मैंने आपका पहला क्वेश्चन यहीं सॉल्व कर दिया है। और दूसरा जो क्वेश्चन था आपका एंगल बाइसेक्टर का, उसमें 3 क्वेश्चन है, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन है वो आपको 105 डिग्री का बनाना है, तो उसका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम इस पहले क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चंस जो रिमेनिंग 2 है और दूसरे वाले की रिमेनिंग 2 है, हम वो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इतना जो आपको मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।